इट्स फाइन। तुम ठीक थी। तुमने जो किया सही किया। मैं पैसों के लिए शादी कर रही हूँ, उसने से सोच भी कैसे लिया? पहली डेट पे कोई ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? प्रीनअप साइन करने के लिए कह दिया। रिश्ता छोड़ने से पहले ही कोई रिश्ता खत्म करने की बात कैसे कर सकता है? मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो डैडी ने मुझसे कहा तो मैंने हाथ दे दी। मुझे अपनी दिल की सुननी चाहिए थी, बड़ों की नहीं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं ये शादी। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। 3000 यूरोस। चंचू, ये क्या है चंचू? अरे क्या है मतलब? तुम 3000 यूरोस की शॉपिंग करके आ गई। ओह गॉड। सो व्हाट बेबी? अरे इतने बड़े रिश्तेदार हैं हमारे, उनके टक्कर में तो रहना होगा। और फिर तुम्हारी नई नौकरी भी तो लग गई है। नो 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 चंचू, ये सब हमारी औकात के बाहर है। इन्हें वापस करो। एक्सक्यूज मी, इन सब चीजों को हाथ मत लगाना, ओके? गो एंड ओपन द डोर। गो। नैना, तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या हुआ? वीर ने कुछ कहा? अरे नैना हुआ क्या है? नैना, क्या करूं? ये वीडियो डिलीट कर देता हूं, नहीं तो दादी को अगर। क्यों चीपो? वीर भैया की डेट की वीडियो बना ली चुपके से। फोन दे वापस। बिल्कुल भी नहीं। फोन दे वापस। वीर भैया की वीडियो बनाई तुमने? फोन दे तू। देख, मैं फोटो खींचा था और गलती से वीडियो का बटन दब गया। पहले वीडियो बना ली, अब बहाना बना रहे हो। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत सीरियस टॉपिक है, मजाक मत कर दे। फोन दे दे। मैं नहीं दे रहा फोन। आकी भैया कैश दे। क्या है ये? अरे आपको दिख नहीं रहा क्या फोन है? सॉरी मुझे छोड़ मुझे। अकी भाई, आप मैच्योर हो ना, आप मुझे फोन दे दो मेरा वापस। अरे मत देना। इसमें वीर भैया की और नैना भाभी की पहली डेट का वीडियो, जरा हम भी तो देखें उनका स्टाइल। अब क्या करेंगे? देख के उनका स्टाइल। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ यार। मैं तुम लोगों का फोन छेड़ता हूँ क्या? और डेट पर जो कुछ भी हुआ ना, मैं बता दूंगा, प्रॉमिस। वी को पता है आपने उसका वीडियो बनाया है? आपको तो भी सो डेस्पो। दादी की छड़ी की मार भूल गए? जैसा तू सोच रही वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम पकड़े गए, ओके? मेरी शादी आपके बिजनेस से नहीं हो रही और ना ही आपके पैसों से। मेरी शादी आपसे हो रही है। आई एम गेटिंग मैरिड टू यू वीर। प्लीज तुम लोग ले लीजिए आपका एग्रीमेंट। आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल और ना ही हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है। तो बेहतर है हम इसके बारे में आगे से बात ना करें। वीर, मेरी बात का मान तो रख लेता। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं नैना को? वो इस खानदान की होने वाली बहू है। एक बार तो ख्याल कर लिया होता मेरा। मम्मी जी, प्रीनअप ही तो है, ये तो आजकल फैशन में है। क्या दिखाना चाहते हो तुम लोग नैना को कि वो इस परिवार के लायक नहीं है? नीचे तबके से है, उसके उसूल और ख्यालात खटकते हैं आप लोगों को। उसके इस परिवार में आने से आप सब लोगों को परेशानी क्या है? इतनी मिन्नतें कर कर के मैंने उस लड़की को शादी के लिए मनाया। जरूरत उसकी नहीं, मेरी थी। लालच उसका नहीं, मेरा था। अब तूने एक पल में सब खत्म कर दिया। तू जानता था ना कि वो मना कर देगी? हाँ दाद, जानता था, लेकिन जो भी किया ना वो मैंने किया। फिर आप दूसरों पर गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? मैं देखना चाहता था, एक मिनट मॉम, मैं देखना चाहता था कि ये नैना क्या चीज है।
आप जानती हैं, आज तक जितनी लड़कियां मेरे साथ थी, या तो वो मेरे पैसों के लिए या मेरे नाम के लिए मेरे साथ थी, तो ये नैना क्या डिफरेंट है? और अगर है तो साबित करें, टू प्रूव मी रॉन्ग। और इसमें अपसेट होने वाली बात क्या है, बुरा मानने वाली बात क्या है? हा? एक पेपर पे साइन ही तो करना था, दैट्स इट। और आप जानती हैं, ये नैना अपने भाई के साथ रहती है, उसके घर में, और रेंट पे करने के लिए एक मामूली से बार में काम करती है, दैट टू एज अ वेट्रेस। तो पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और मैंने जो भी किया ना, वो अपने परिवार के सिक्योरिटी के लिए किया, उनकी सेफ्टी के लिए किया। वीर, दादी के सामने इस तरह से ऊंची आवाज में बात करते हैं? क्या हो गया तुमको? नहीं सुधा, सही कह रहा है ये। अगर इसने सचमुच अपने मन की तसल्ली, घर की खुशी और सिक्योरिटी के लिए ये सब किया तो ठीक ही किया, लेकिन ये सब छुप छुप के करने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने क्यों नहीं किया? नैना को बुला अभी। मैं आज ही इस किस्से को खत्म कर देना चाहती हूँ। अब हमें यहाँ क्यों बुलाया? बचा क्या है बात करने के लिए? दादी मिलना चाहती है तुमसे। दादी, आपने यूं अचानक से हमें बुलाया, कुछ अर्जेंट? सब ठीक है ना? मैंने सुना कि हमारे शहजादे ने तुम्हें प्री नप्टियल एग्रीमेंट साइन करने को कहा है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है बेटे। वीर को फिक्र रहती है फैमिली बिजनेस की, पैसों की, हमारे फ्यूचर की, तो वो ये सब सेफ रख के फिर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। और खासतौर से जब तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो तो उसके इरादों को गलत मत समझना। पैसे की फिक्र सबको होती है, इसलिए ये पेपर्स तुम रख लो। ये क्या पेपर्स है दादी? अब से ये सब तुम्हारे नाम पर है। मेहरा खानदान का पूरा बिजनेस एम्पायर सब सिर्फ तुम्हारे नाम पर है। अब बात ये होगी कि तुम्हें वीर पर भरोसा है या नहीं। अगर नहीं है तो जांच करो, परखो, भरोसे को बनाओ, रिश्ते को बनाने की कोशिश करो। पर याद रखना, अब वीर तुमसे तुम्हारे पैसों के लिए भी शादी कर सकता है। ध्यान से कदम रखना, और शादी करने से पहले वीर से भी प्री नप्टियल एग्रीमेंट पे साइन जरूर करवा लेना। दाद, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें हमारे पैसों की फिक्र थी ना, कि कहीं कोई बाहर वाला आकर सब कुछ हड़प न ले, पर अब तो सब कुछ नैना के नाम है, सब कुछ एकदम सेफ है, और तुम्हें नैना पे भरोसा भी नहीं करना है। अब नैना तुम पर भरोसा करेगी। देखते हैं वो क्या कहती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।